सबसे पहले मैं आपको इस भव्य, दिव्य और विशाल कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जो है ये ऐतिहासिक कार्यक्रम यहां पर रखा, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। साथियों, आपने देख लिया होगा विगत 5, 6, 7, 8 सालों से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हासिल नहीं हो पा रहा है, संघर्ष का हमें फल नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे की अगर सबसे बड़ी वजह है तो इस राज्य सरकार इसकी सबसे बड़ी वजह है। इस सरकार की हठधर्मिता प्रकाष्ठा पर अब पहुंच चुकी है। कर्मचारियों ने बहुत अनुनय कर लिए, विनय कर लिए। हम हर तरफ से सरकार को जिस मान मनोबल से मनाना चाहते थे उस मान मनोबल से हमने मनाने का प्रयास किया, किंतु बड़ा दुर्भाग्य है कि आंदोलन से बना हुआ यह प्रदेश और कर्मचारियों के आंदोलन से बना हुआ प्रदेश आज कर्मचारियों को फिर अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार को इस मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि जब हम उत्तराखंड बना सकते हैं तो हम उत्तराखंड की सरकार भी बना सकते हैं। आप अभी भी चेत जाइए, यदि आपको राज करना है, यदि आपको जो है सरकार चलानी है तो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए। साथियों, दोगलेपन की भी प्रकाष्ठा है। एक तरफ आप कहते हो कि हम संघ विचारक हैं, हम संघ विचारधारा की पार्टी हैं, किंतु डॉक्टर श्यामा मुखर्जी के जो वाक्य थे, एक देश एक विधान, आप आज ही उसी का जो है मान सम्मान घटा रहे हो। आप एक तरफ तो अपने विधायकों को पेंशन देते हो, अपने सांसदों को पेंशन देते हो, और कर्मचारियों की बुढ़ापे की पेंशन को आप खत्म कर रहे हो। किस तरीके का दोगलापन है? कर्मचारियों की पेंशन के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन विधायकों के लिए, सांसदों के भत्तों को बढ़ाने के लिए आपके पास पैसा है। क्या ये दोगलापन नहीं है? साथियों, सजग होने का वक्त आ गया है। 2027 बहुत नजदीक है, समय बहुत कम है, जोर लगाने का समय है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जो आज आपने यहां पर ऐतिहासिक रैली के माध्यम से जो सरकार को चेतावनी दी है और जो सरकार तक पहुंची भी है, निश्चित रूप से इसी संगठित भावना के साथ यदि आप इस संगठन के साथ जुड़े रहे तो 2027 से पहले एनएमओ पूरे जो अपना ये है हमारा राष्ट्रीय पुरानी पेंशन वाली संयुक्त मोर्चा, ये आपको पुरानी पेंशन दिलाएगा। आपकी एकता ही हमारा बल है। आपकी जो ये संगठन एकता है साथियों, ये किसी भी सरकार को झुकाने के लिए, कोई सरकार कितनी तानाशाही हो जा, लेकिन ये निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि कर्मचारियों के सामने सरकार को झुकना पड़ा है। इतिहास इसका गवाह है और आगे भी ये इतिहास बनेगा यदि सरकार जो पुरानी पेंशन उत्तराखंड के अंदर बहाल नहीं करती। साथियों, कर्मचारियों ने जो इस प्रदेश में आंदोलन चलाए, कर्मचारियों ने इस प्रदेश को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए। आज सरकार उन्हीं कर्मचारियों को जो है बेघर करने पे तुली हुई है, उनके बच्चों को जो है वीरान करने पे तुली हुई है, बच्चों को दर दर की ठोकरें खिलाने के लिए मजबूर कर चुकी है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। अपने बच्चे विधायकों के, सांसदों के विदेश में पढ़ाई करते हैं, कहां से आपके पास इतना पैसा आ रहा है? वेतन तो उस हिसाब से आपका है नहीं, लेकिन वेतन की जब बात करोगे थोड़ा सा आपको, क्योंकि खर्चा आपको ज्यादा चाहिए, तो अपनी वेतन आप जो है 1 लाख से आपने 3.5 लाख कर दी। कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था अगर आज खत्म हुई है तो इसमें जो है कहीं ना कहीं एनपीएस का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, एनपीएस जब से लागू हुआ इस देश में, तब से जो है अर्थव्यवस्था का स्तर सरकार बता रही है कि बहुत ऊंचा हुआ है, बहुत ऊंचा हुआ है। अगर आप 5वीं अर्थव्यवस्था आज आप खुद को बताते हो तो कर्मचारियों को देने के लिए आपके पास पैसा क्यों नहीं है? जब अंग्रेज हुआ करते थे, राजाओं के जमाने हुआ करते थे, तब भी अपने कार्मिकों को पेंशन मिलती थी, वो देते थे अपने कर्मचारियों को पेंशन। आज आप अर्थव्यवस्था पार्टी अपने को बताते हो और कर्मचारी की पेंशन को आप बंद करने का काम कर रहे हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता। साथियों, आप लोग मनोबल के साथ, इस संगठन के साथ, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले लगातार जो भी हमारे आंदोलन कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं आपसे अपील करता हूं, अपेक्षा करता हूं और विश्वास करता हूं आपसे कि आप हर कार्यक्रम में जो बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करेंगे। अभी इसके बाद हमारा कार्यक्रम गोलजी महाराज की यात्रा का कार्यक्रम है, जो हमारा 14 जून को 12 जून को हम गोलजी महाराज में जो न्याय यात्रा लेके जाएंगे और सरकार की सब प्रार्थना करेंगे। हमारे भी बहुत संघर्षशील साथी हमारे नवानी जी हैं,
आज इनका म्यूनिसिपल फेडरेशन का उत्तरकाशी में चुनाव होना था। आप शायद आपको वहाँ माला पड़ती है, आप गर्मी झेल रहे हो, आपने वहाँ न जाना पसंद किया, आप यहाँ इस संघर्ष में हमारे साथ आए। मैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे कुछ उनके साथ दुर्घटना, उनके किसी भाई के साथ जो है वो उनकी निधन हो गया, तो उस वजह से वो मामा के लड़के का, उस वजह से वो आज यहाँ पर नहीं आ पाए। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, उनके संघर्ष को नमन करता हूँ, क्योंकि वो हमारे साथ एक बल के रूप में हमेशा हमारे साथ रहे हैं। आज इस रैली में नहीं थे, लेकिन निश्चित रूप से आगामी जो भी कार्यक्रम होंगे वो हमारे पास हमारे साथ रहेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आने का कार्यक्रम था, लेकिन कुछ उनके विद्यालय में भी कुछ कार्यक्रम था, इस वजह से वो भी नहीं आ पाए। तो मैं सभी साथियों को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, पुनः हार्दिक आभार अभिनंदन आपका व्यक्त करता हूँ। ऐसी ऊर्जा बनाए रखना, निश्चित रूप से 2027 से पहले पुरानी पेंशन बहाल होगी। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।